कभी सुना है वो पल जब एक इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते, अपनी सारी दौलत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी त्याग देता है सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के लिए। ये वाकया है उस यतीम बच्चे का जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। ये एक ऐसा वाकया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आंखें भिगो देगा। ये वाकया शुरू होता है उस यतीम बच्चे से जिसने अपने चचा के साए में परवरिश पाई। जब वो बच्चा जवान हुआ तो चचा ने ऊंट बकरियां गुलाम देकर इसकी हैसियत मुस्तहकम कर दी थी, लेकिन उसके दिल में एक तड़प थी, एक सवाल, सच्चाई क्या है। इसने इस्लाम के मुतल्लिक कुछ सुना तो दिल में तौहीद का शौक पैदा हुआ, लेकिन चचा से इस कदर डरता था कि इजहार इस्लाम ना कर सका। जैसे जैसे उसने इस्लाम के बारे में सुना उसके दिल में रोशनी जगने लगी, लेकिन वो अपने चचा से डरता था। सालों तक वो इंतजार करता रहा कि शायद उसके चचा भी इस्लाम की सच्चाई को पहचाने। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से वापस गए तो इसने चचा से कहा, मुझे बरसों इंतजार करते गुजर गए कि कब आपके दिल में इस्लाम की तहरीक पैदा हो और आप कब मुसलमान हो, लेकिन आपका हाल वही पहले का सा चला आ रहा है। मैं अपनी उम्र पर ज्यादा एतमाद नहीं कर सकता, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। फिर एक दिन उसने हिम्मत की, उसने कहा, चचा जान, मुझे मुसलमान होने दीजिए। चाचा ने जवाब दिया, देख, अगर तुम मुसलमान बने, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करना चाहता है तो मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। तेरे बदन पर चादर ओढ़ तहमंद तक बाकी ना रहने दूंगा, यानी मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ फटी हुई चादर बचेगी। यतीम बच्चे ने जवाब दिया, चचा जान, मैं मुसलमान जरूर होऊंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कबूल करूंगा। शिर्क और बुद्ध परस्ती से बेजार हो चुका हूं। अब आपका जो मंशा है करें, और जो कुछ मेरे कब्जे में माल वेजर वगैरह है सब कुछ संभाल लीजिए। मैं जानता हूं कि इन चीजों को आखिर एक रोज यही दुनिया में छोड़ जाना है, इसलिए मैं इनके लिए सच्चे दीन को तर्क नहीं कर सकता। उस बच्चे ने जवाब दिया, चचा जान, दुनिया की दौलत और इज्जत फानी है, मैं इसे सच्चाई के लिए छोड़ सकता हूं। उसने ये कहकर चचा के दिए हुए कपड़े भी लौटा दिए और एक फटी पुरानी चादर ओढ़ ली। फिर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं मोमिन और मोहिद हो गया हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूं। सतर पोशी के लिए कपड़े की जरूरत है, मेहरबानी करके कुछ दे दीजिए। माँ ने उसे एक पुराना कंबल दिया। उसने कंबल को फाड़कर आधे का तहमंद बना लिया, आधा ऊपर कर लिया और मदीना को रवाना हो गया। अली सुबह वो मस्जिद नबवी पहुंचा और मस्जिद से टेक लगाकर इंतजार में बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो इसे देखकर पूछा, कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल अज़ा है, फकीर व मुसाफिर हूँ, तालिब हिदायत बनकर आपके दर पर आया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह है और ज़वा अल जबादीन लक़ब है। तुम हमारे पास ही ठहरो और मस्जिद में ही रहा करो। क्यों अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा असहाबे सूफा में शामिल हो गए। वो दिन रात कुरान की तालीम लेते और इबादत में मशगूल रहते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सीखते और दिन भर अजब ज़ोक व शौक और खुशी व निशात से कुरान पढ़ा करते। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोग तो नफिल नमाज पढ़ रहे हैं और ये अराबी इस कदर बुलंद आवाज से जिक्र कर रहा है कि दूसरों की किरात में मज़ाहिमत होती है। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ न कहो, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ छोड़कर आया है। फिर गज़वा तबूक का ऐलान हुआ। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा के सामने गज़वा तबूक की तैयारी होने लगी। जब अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा ने जाने की इच्छा जताई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ देते हुए फरमाया, इलाही, मैं कुफ्फार पर इसका खून हराम करता हूं। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं तो शहादत का तालिब हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिर बुखार आए और मर जाओ तब भी तुम शहीद ही होगे। तबूक पहुंचकर यही हुआ। तबूक में बुखार ने उन्हें घेर लिया
और उसी हालत में उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गए। बिलाल बिन हारिस मजनी रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा के दफन की कैफियत देखी है। रात का वक्त था। पहले वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा के हाथ में उतरे, साथ ही हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इनकी लाश लेहद में रख रहे थे। उनकी दफन की रात खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी कब्र में उतरे और हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया, अपने भाई को मेरे करीब करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में ईंटें भी अपने हाथ से रखीं और फिर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं इनसे राजी हुआ, तू भी इनसे राजी हो जा। ये मंजर इतना दिल छू लेने वाला था कि ये मंजर देखकर हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, काश में इस कब्र में दफन किया जाता। ये वाकया सिर्फ एक यतीम बच्चे का नहीं बल्कि ईमान, बलिदान और सच्चाई का है। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा का हर लम्हा हमें ये सिखाता है कि दुनिया की दौलत से बढ़कर सच्चाई और ईमान है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाले वाकये के साथ। अल्लाह हाफिज।